बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये अति सुंदर मॉडल बनाकर, मॉडल नहीं नक्शे, जो नए नक्शे हमारे बड़े प्यारे श्री मूल मिलावा गोल हवेली, विशेष गोल हवेली श्री मूल मिलावा के बने हैं ना, उन्हीं को मर्ज करके 4 गोल हवेलियां, ये आशीष जी की अति सुंदर सेवा। सुबह सुबह मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 4 गोल हवेलियों के बीच की मेहराबों को हमने देखना है, और महाराज श्री जी ने जो नक्शा दिया हुआ है उसमें ये पूरी मेहराबें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बहुत सारी गोल हवेलियां उन्होंने उस नक्शे में दिखानी थी, 12 गोल हवेलियां शायद, परंतु हमें ये पूरी मेहराबों के दर्शन करने हैं। तो आप कृपया, ऐसा कुछ हो सकता है तो सुबह उठकर उन्होंने फिर ये नक्शे 4 जोड़कर हम सब सुंदर साथ के लिए ये सारी मेहराबों को निरखने के लिए, ये अति सुंदर सेवा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और हाँ जी सुंदर साथ जी, ये तो हम अभी खोलेंगे, और क्या वहां चौक आया है, क्या वहां चबूतरा आया है, ये सब हम सब सुंदर साथ देखेंगे। उसके पहले मैं आप सब सुंदर साथ जी को कुछ बताना चाहती हूँ, तो मैं ये स्टॉप शेयर करती हूँ, अभी एक न्यू स्क्रीन शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं एक बात आपको पहले बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी। अभी अभी आप सब सुंदर साथ जी के साथ थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले ड्राइव लिंक्स शेयर किए गए। धाम धनी की कितनी अपार मेहर है कि सारे चर्चनी के मैप्स, चर्चनी संबंधित पूरा साहित्य, मीनू दीदी और प्रियंका जी, गीतू जी, प्रिया जी, कितनी सुंदर सेवा, सिखाने वाले सुंदर साथ हो या सीखने वाले सुंदर साथ, केवल एक क्लिक कीजिए, पूरा साहित्य, पूरा खजाना आपके सामने खुल जाएगा। तो अब किस बात की देरी है, खोलिए उनको और निरखिए एक एक नक्शे को, एक एक वृत्त को पढ़ना शुरू कीजिए। और यहाँ पर मेलबर्न में एक बार हमारे यहाँ जब कीर्तन सत्संग शुरू हुआ था, तो थोड़े दिन हो गए होते हुए, तो सब सुंदर साथ को साहित्य ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। तो आशीष जी ने पूरे ग्रंथों के टीका जितने भी अवेलेबल थे सबको एक जगह इकट्ठा करके, जब हमारे यहाँ कीर्तन हुआ तो उन्होंने पेन ड्राइव में बना बना के सबको प्रसाद के रूप में यहाँ पर बांटा था साहित्य। तो अभी जब ये चौपाइयों की सेवा का ख्याल राजी ने दिल में डाला था कि एक एक सुंदर साथ चौपाई को आकर बोले, उस प्रकरण को निरखें, उनका अध्ययन करें, मंथन करें, तभी आशीष जी ने सोचा कि क्यों ना वो जो साहित्य इकट्ठा किया था वो सब सुंदर साथ जी को एक ड्राइव में डाला हुआ पड़ा था, तो वो सब सुंदर साथ जी को दे दिया जाए, ताकि वो एक एक चौपाई जो सुंदर साथ के पास अवेलेबल नहीं है वो
क्लिक करें और अपनी चौपाई पे, अपने प्रकरण पे 1 मिनट में पहुंच जाएं। तो इसीलिए वो बनी हुई 3 साल पहले से बनी हुई वो ड्राइव पड़ी हुई थी, यहाँ के सुंदर साथ के पास तो थी, पर इसीलिए सब सुंदर साथ के साथ उनका भी लिंक शेयर किया गया कि यदि श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहेब या अन्य चर्चनी कोई भी साहित्य यदि आपको इनसे रिलेटेड चाहिए हो तो आपको वो ड्राइव में भी मिल जाएगा। तो चर्चनी रिलेटेड हो और सुंदर साथ जी, ऐसी एक ड्राइव हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। जिन जिन को बनानी आती है सब सुंदर साथ बनाइए। एक हाथ से लिया, 100 हाथों से लिया, 1000 हाथों से उसको लुटाना है। जो सुंदर साथ ड्राइव बनाना चाहते हैं सब बनाइए, सब में बांटिए प्रसादी के रूप में। जो आपके घर में आए उनको उस ड्राइव का लिंक बांटिए। आपने बनाई हो, समाज में किसी ने भी बनाई हो, सबके यूट्यूब, सबके लिंक्स बांटिए और इसी प्रकार पॉजिटिव वाइब्रेशंस, प्रेम बांटने की हम सब सुंदर साथ सेवा करेंगे। अब एक और सेवा की बात करते हैं। हमारी प्यारी अनु जी जो आजकल हमारे साथ यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से बिजी हो गए हैं धामधनी की मेहर से। ना केवल हमारी वो क्विज मास्टर हैं, क्विज तो वो बनाती ही हैं, देखिए नोट्स में भी उनकी बहुत प्यारी प्यारी सेवा है। श्री फूलबाग के नोट्स बनकर अति सुंदर, अति प्यारे तैयार हो चुके हैं। एज यूजुअल मैं हर बार इन सेवादार सुंदर साथ का नाम जब मुख से निकलता है तो गला जरूर भर आता है सुंदर साथ जी, पर दिल में इतना हर्ष होता है कि जितना मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। तो ये सुंदर साथ, सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट बार भी नमन किया जाए तो कम है। उनके पास भी माया के काम है, हम तो केवल पढ़ने का समय निकाल नहीं पाते। कई बार सुंदर साथ जी उनको बनाने में कई बार 15-15 दिन लग जाते हैं एक नोट्स बनाने में। सुप्रभा जी लिखने के लिए अति सुंदर सेवा, कभी कहा ही नहीं गया, इनमें से किसी सुंदर साथ को कभी नहीं कहा गया कि आप ये सेवा कीजिए। उनके दिल से उपजती हैं ये सेवाएं, धाम धनी दिल से उपजाते हैं तो कितना आनंद आता है। तो लिखने के लिए राजी महाराज ने ही लिखा है, राजी महाराज ने ही सजाया, राजी ने ही नक्शे बनाया, राजी ने ही अभ्यास बनाया, राजी ने ही उसको रिकॉर्ड भी करके भिजवाया है हमारे पास। तो राजी ही अलग अलग रूहों के रूप में लिखने के लिए। सुप्रभा जी ये देखिए कितने प्यारे नक्शे, जो पहले बनाने की सेवा और उसके बाद इनको लगाने की सेवा हमारी प्यारी प्रियंका जी की। ये टाइप किसने किए सुंदर साथ जी? सुप्रभा जी ने तो लिखे थे हाथ से। टाइप करने की सेवा फिर से हमारी प्यारी क्विज मास्टर हमारी अनु जी की। अति सुंदर टाइपिंग की सेवा, देखिए एक एक चीज का ध्यान रखा गया इसमें। और पता है ये कितना सुंदर, इसको फूलों से सजाने की सेवा, धामधनी बोलते थे जयकारा लगाने की भी सेवा होती थी। एक सुंदर साथ की हंसाने की भी सेवा बीतक में आती है। तो ये देखिए दिल में किन क्या आया होगा कि फूल बाग में सुंदर सुंदर फूल भी लगने चाहिए, नूर बाग के नोट्स में नूर के थंबों की दमक भी आनी चाहिए। तो ये भी हमारी प्यारी अनु जी की सेवा, अति सुंदर फूल इनमें लगाने की, ये अति सुंदर नक्शों रूपी नगीने चुन चुन कर लगाने की सेवा हमारी प्रियंका जी की। और फूल बाग में ये पीला रंग देने की सेवा हमारे आशीष जी की। और उसके बाद आप देखते तो जाइए कितनी सुंदरता, आप पहले नोट्स देखिएगा और अभी देखिएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी। राजी महाराज हर शोभा में नित्य नौतन, नोट्स नित्य नौतन, हमेशा वृद्धि वृद्धि और अधिक 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 ही होता जा रहा है। हमारी वाणी की, श्रीमुख वाणी की चौपाई में भी अति सुंदर आता है। तो कम से कम 15 दिन यदि लगे हों तो हम 15 मिनट तो सुंदर साथ जी लगा ही सकते हैं। अपने खूब प्रेम और आशीर्वाद जरूर इन सुंदर साथ तक पहुंचाइएगा। ये देखिए कितने सुंदर नक्शे पहले प्रियंका जी ने बनाए, उसके बाद इनमें प्रॉपरली एडजस्ट करके लगाए भी, अति सुंदर। ये देखिए बहुत प्यारी सेवा। अभी तो आप देखते जाइए, आप सोचेंगे श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त से ही उद्धृत ये नोट्स हैं। और यदि आपको थोड़ी सी पढ़ने में डिफिकल्ट लगती हो तो उसका इजी वर्जन है, पर उन्हीं की मेहर से, उन्हीं से आया हुआ अति सुंदर। ये देखिए
हर तरह के नक्शों का समावेश इनमें किया गया, चाहे वो श्री धाम सुषमा हो, चाहे जवाहरदास महाराज जी के नक्शे हो, कोई भी प्रकार के कहीं से भी नए बने हुए हो या फिर अभी जो बन रहे हैं प्रियंका जी और सीमा दीदी की गाइडेंस में। और कितनी सुंदर ये चौपाइयां जरूर ढूंढ कर लगाई जाती हैं, चाहे फूलबाग हो या नूरबाग। एक बार जरा अभ्यास भी देख लीजिए, फिर हम आते हैं कि किन सुंदर साथ की प्यारी आवाज है इनमें। ये देखिए अभ्यास कार्य किन्होंने बनाया, हमारा ये अभ्यास कार्य पिछली बार प्रियंका जी ने अभ्यास कार्य की सेवा की थी श्री नूरबाग में। श्री फूलबाग का अभ्यास कार्य हमारी प्यारी अनु जी ने, बहुत सुंदर। ये देखिए इनको करना मत भूलिएगा। फिर एक सुंदर साथ का मैसेज आया कि भाई हम तो कभी कभी मीटिंग में आ नहीं पाते सुबह सुबह, हमें उत्तर कैसे पता लगेंगे, उसकी भी सेवा कर दी गई। आप कहिए तो सही सुंदर साथ जी, धामधनी ही उपजाते हैं। तो नीचे यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिस हो गया है, पर नीचे आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। इनको करेक्ट करके आपको नीचे उत्तर देकर भेज दिया जाएगा, ताकि नीचे आप छोटे छोटे फॉन्ट में जैसे बुक्स में होते हैं ना, तो आप उत्तर भी नीचे से चेक कर सकते हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने की सेवा हमारी प्रियंका जी, ओवरऑल इसको रूप देने की सेवा हमारे आशीष जी, ऑडियो लगाने की सेवा आशीष जी की, अति सुंदर सम्मिलित प्रयास सब सुंदर साथ का, और अप्रिशिएट करने वाले सुंदर साथ, आशीर्वाद भेजने वाले सुंदर साथ, प्रेम भेजने वाले, बहुत सारी वाइब्रेशन, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। माने या ना माने बहुत बल मिलता है सुंदर साथ जी। धामधनी अंदर से तो देते हैं, बाहर से कैसे भेजते हैं, आप सुंदर साथ के थ्रू ही तो भेजते हैं। ये देखिए क्लिक करते हैं, देखिएगा कौन से प्यारे सुंदर साथ की आवाज है इनमें, जरूर देखिएगा और बताइएगा भी यदि हो सके तो। हाँ जी, फ्यू सेकंड्स लगेंगे क्योंकि प्यारी सी चीज का वेट तो करना पड़ता है थोड़ा सा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब हम श्री फूलबाग की मनोरम शोभा का आनंद लेते हैं। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर का लंबा 1500 मंदिर का चौड़ा फूलबाग परिक्रमा रौस से लगता हुआ आया है। इसके नीचे 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा नूरबाग आया है। नूरबाग के थंभों पर परिक्रमा रौस के साथ लगती कमर भर नीचे नूरबाग की छत आई है, जिस पर फूलबाग के बगीचे आए हैं। बगीचों से कमर भर ऊंचे नहरों के चबूतरे, 3.25 मंदिर के चौड़े 1500 मंदिर के लंबे 11 चबूतरे आड़े और 11 चबूतरे खड़े आए हैं। हर चबूतरा 147 मंदिर की दूरी पर आया है। एक चबूतरे में पौने मंदिर में जल और एक एक मंदिर दोनों तरफ आया है। उस एक मंदिर की जगह। हाँ जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर, मुझे इतना आनंद आ रहा है ये देखने में। बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आशीष जी लिखा है, बहुत सारे सुंदर साथ जी ने दुष्यंत जी लिखा है। अरे वाह क्या बात है। और एक सुंदर साथ ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वो कौन से सुंदर साथ है, हमारी चित्रांशी सलूजा। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के शहर के भी हैं, मनन मोंगा जी। सुंदर साथ जी आपको याद है ना, हमने मनन जी की कितने प्यारे प्यारे नक्शे बनाए हुए, जब हमें समझ में नहीं आ पाता था, आपको याद है सुंदर साथ जी, स्पेशली अग्निकोण नैऋत्य कोण के जो एक्सपोज्ड पार्ट के व्यूज हम समझ नहीं पाते थे, सारे कठेड़े उन्होंने हमें सामने से बनाकर भेजे थे। ये वही मनन मोंगा जी, रेणु मोंगा जी के प्रश्नोत्तरी तो हमने एंजॉय, हमने आनंद उनका लिया ही है, अति सुंदर। और गुलशन मोंगा जी उनके पिताजी, यानी मम्मी पापा रेणु मोंगा जी, गुलशन मोंगा जी, उनके तो तबला वादन का आनंद हरदम सुंदर साथ, चाहे वो अमर ज्योति जी हो, आशा दीदी हो, आज तक कोई कलाकार हमारे समाज में होगा नहीं जिनके साथ उन्होंने तबला वादन ना किया हो। और अब
तो उनके मुखार बिंद से हम कंपेयरिंग यानी मंच मंत्री एज भी उनको हम सुन पाते हैं। तो अति सुंदर संस्कार, अति सुंदर परिवार, आप सबके चरणों में, सेवा भावी परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आशीष जी भी कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी आवाज तो मिल ही जाती है। तो अति सुंदर दुष्यंत जी, आशीष जी, मनन मोंगा जी को बहुत बहुत बधाई हो, आपकी आवाजें इसका मतलब मिलती जुलती है। वेरी गुड मनन बेटा। युवा बच्चे, पढ़ाई करता हुआ बच्चा, एक बार उनको बोला गया और देखिए कैसे समय निकालकर वो नक्शे तो बनाते ही रहते हैं और साथ में रिकॉर्ड करके अति सुंदर आवाज। मुझे तो ऐसे लगा जैसे बंटू भैया यानी हमारे गुलशन मोंगा जी ही बोल रहे हो। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, फूल बाग के हमने अति सुंदर नोट्स तो देख ही लिए, अभी हम एक और चीज देखते हैं। ये देखिएगा, मुझे फिर से एक बार शेयर करना पड़ेगा। आप देखिए अभी और कौन सी सेवा आ चुकी है, बहुत ही प्यारी। हाँ जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, खोलने में शायद समय लगे। हाँ जी, मैं अभी शेयर करती हूँ। ये देखिए कौन सी प्यारी सेवा, और वो भी किनकी सेवा आई है वो भी आप बताइएगा। अरे वाह, क्या बात है। ये देखिए श्री नूर बाग का नोट्स श्री फूल बाग के और क्विज श्री नूर बाग के बनकर तैयार हो चुके हैं। और एज यूजुअल किन्होंने बनाए होंगे ये तो हम सब सुंदर साथ को पता ही है, हमारी प्यारी अनु शर्मा जी, श्रीनिवास जी। अति सुंदर उनकी पारखी नजर कहूं या अंदर की जो दृष्टि राजी महाराज ने उनको दी है, जिसको उन्होंने पहचान लिया है, दी तो हम सबको है। स्वामी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने यही बोला, आत्माएं सब बराबर हैं। जो स्वयं को पहचान ले, अपने बल को पहचान ले कि मैं किसकी अर्धांगिनी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, उसके बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो बल तो सबके पास बराबर है, पर यहाँ जीवों में बस फर्क है सुंदर साथ जी। तो पहचान लीजिए अपने अंदर के बल को, अपनी शक्ति को कि हम कौन हैं, और देखिए क्या कर गुजरेंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर, कितनी टाइपिंग, सोचना और उनके ऑप्शंस बनाना। 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आपको इनमें मिलेंगे। अभ्यास में कितने सारे प्रश्न डाले गए हैं, ना प्रश्नों की कमी ना उत्तरों की कमी। राजी महाराज ने तो भरपूर भरपूर भरपूर, अधिक 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 ही दिया। तो आज ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अनु जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, हम सब सुंदर साथ की तरफ से खूब खूब प्रेम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आइए अब हम चलते हैं अपनी प्यारी शोभा की तरफ, इन सब सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए। ये देखिए कल हम क्या बात कर रहे थे सुंदर साथ जी, कल हम बात कर रहे थे कि क्या गोल हवेलियों के बीच में यानी यहाँ पर किसी चबूतरे की शोभा तो नहीं आई, ये तो हम सब सुंदर साथ जी को पता है। क्या यहाँ पर 24 मेहराबों की शोभा आई है? तो आइए जरा हम अलग अलग जो हमारे परम हंसों ने अति सुंदर हमारे पास जो लिखा हुआ है, हम पहले उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्री युगलदास महाराज जी की वृत्त को देखते हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए, उन्होंने लिखा है जहां, हाँ जी, ये देखिए सबसे पहले चौरस हवेली का देखिएगा सुंदर सा जी। ये चौरस हवेली के बारे में लिखा है, जहां हवेली के 4 कोने जुड़े तहां 24 मेहराब आए, और दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा आए, मंदिर मंदिर के लंबे चौड़े। इसके बारे में हम प्रभा जी से कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल उन्होंने मुझे ढूंढ कर लिख कर भेजा था, तो क्यों ना, वो आते नहीं है, बोल रहे थे मैं नहीं बोलूंगी तुम ही बोलो, पर जिस सखी ने उसको ढूंढा उसके मुखार बिंद से सुने तो बहुत आनंद आता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, जुगलदास महाराज जी
बताते हैं चौरस हवेली के बारे में भी और गोल हवेली के बारे में भी। उन्होंने पहले चौरस हवेली के बारे में बताया है। एक चौरस हवेली 20 मंदिर की लंबी चौड़ी बराबर और मध्य में चारों दिशन विखे मंदिर मंदिर के 4 दरवाजे और मंदिर मंदिर के 4 मंदिर 4 खूंट मीन्स में कोने के, ये 8 मंदिर 80 मंदिर के सिवाय आए हैं, तभी 88 बने गए, 4 कोने के मिलकर और 4 दरवाजे मिलकर। ये इस खूंट से लेकर उस खूंट तक 23 मंदिर हुए। लेकिन एक किनारे के हमने गिने ना, 11 मंदिर तो हम गिन लेते हैं एक दरवाजे के, एक मतलब कि दरवाजे के बाद हम देखते हैं 10 मंदिर एक तरफ 10 मंदिर एक तरफ, और कोने का मंदिर भी गिन के 23 मंदिर बन जाते हैं। फिर वो इसके चारों तरफ एक थंबन की हार 25-25 थंब, एक दिश के 100 थंब भय, 76 थंब भीतर के, चबूतरा के 68 थंब, बाहर हवेली के जहां 2 हवेली के दरवाजे जुड़े तहां 24 मेहराब आए। दरवाजों के सामने की बात हो रही है ये। जहां हवेली के 4 कोने जुड़े तहां 24 मेहराब आए। दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा आए। मंदिर मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे, दोनों तरफ 2-2 सीढ़ियां और 2-2 हवेली के बीच में 3-3 गली चौफेर शोभायमान है। चारों हारन में यही विध आई। ये चौरस हवेलियों की बात हुई। आगे वो गोल हवेली के बारे में बताते हैं। इन 4 हार के परे 4 हार मूल मिलावों की शोभित है। 3 मूल मिलावे से जिन मूल मिलावे में श्री राजी श्री ठकुरानी जी विराजे हैं, उनका बयान करेतु है। एक गोल मोहल कैसा है कि 60 मंदिर और 4 दरवाजा शोभित है। एक एक दरवाजे एक एक मंदिर को दरवाजों समेत 64 मंदिर का चौक आया। इन मंदिरों के बाहरी तरफ एक 64 थंबों की हार, एक 64 थंबों की हार भीतरी तरफ, एक 64 थंबों की हार कमर भर चबूतरे के ऊपर। चारों दरवाजों के सामने चबूतरे से कमर भर सीढ़ियां उतरी। 16 थंबों के बीच 15-15 मेहराब आई। गोल महलों के दरवाजों से दरवाजे मिले और खूंटों पर चौक खाली आउत गए हैं। थंब मेहराब नहीं आए हैं। जहां 4 हवेलियां मिली हैं, उन्होंने ये लिखा है कि वो चौक बिल्कुल खाली है, वहां कोई थंब कोई मेहराब नहीं आए हैं। ये जुक्ति गोल महलों की आई है। इन विद सो 4 हारें इन गोल महलों की आई हैं। यही विद 8 फिरावे आए हैं। पहले उन्होंने चौरस हवेलियों के फिरावे बता दिए, फिर गोल हवेलियों के बता दिए, इसीलिए उन्होंने 8 फिरावे बोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, गोल मोहल्लों के दरवाजों से दरवाजे मिले हैं, थंब मेहराब नहीं आए हैं। यानी जहां 4 गोल हवेलियों के कोना नहीं कह सकते, 4 गोल हवेलियां जहां मिलती हैं वहां थंब मेहराब नहीं आए हैं। ये जुक्ति गोल मोहल्लों की आई है। उसके बाद ये हमारे जुगलदास महाराज जी ने लिखा है कि वहां पर वो मेहराबों की शोभा नहीं आई है। क्यों नहीं आई है वो हम सब करेंगे, डोंट वरी। ये हम श्री जवाहर दास महाराज जी में भी चलते हैं एक बार। जवाहर दास महाराज जी ने इस बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। उन्होंने लिखा है, हाँ जी, ये देखिएगा, जहां ये गोल हवेलियों के बारे में लिखा है उन्होंने, जहां
दो हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आए हैं, वहां चौरस हवेलियों की भांति, ये देखिए ये गोल हवेलियों के बारे में लिखा है, वहां चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। जहां हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आए हैं, जहां चार हवेलियों के कोने मिलते हैं, वहां पर सुंदर चौक आए हैं, यानी चबूतरा नहीं आया। यहां पर भी चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं, चौरस चबूतरा नहीं आया है। यानी जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 24 मेहराबें आई हैं, जुगलदास महाराज जी के हिसाब से 24 मेहराबें नहीं आई हैं। ऐसा इतना प्यारा सा ट्विस्ट क्यों किया गया है? और अब श्री लालदास महाराज जी में भी इनको चेक किया गया। तो एक बार सुंदर साथ जी कल की शोभा रिपीट करेंगे, साथ साथ इनको पढ़िएगा आप। जो मैं कल बात बोल रही थी ना, आप भी पढ़ेंगे तो क्या पता किस सुंदर साथ के दिल में क्या क्लियर हो जाए। तो यहां से महाराज जी थंबों के मेहराब गिनने शुरू करते हैं। इन थंभन के मेहराब जो हर हवेली दरमियान 156 गिनती करो ताकि जमा पहचान। तो यहाँ पर महाराज जी ने वो 156 की गिनती किस प्रकार बनाई है, ये आप भी बताइएगा। कल श्रीनिवास अंकल ने बहुत प्यारा एक प्रश्न पूछा था, उससे बड़ी सुंदर एक शोभा समझ में आई। कल बाद में बैठी रही मैं बहुत देर तक, तो राजी महाराज या महाराज जी जब सतगुरु महाराज सहूर करते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है। किसी ना किसी बहाने वो शोभा को क्लियर करते हैं। तो आप सुंदर साथ जी अपने प्यारे प्रश्नों की सेवा जरूर करते रहिएगा, उससे एक नई ही शोभा मिलकर सामने आती है। तो ये कौन सी मेहराबों की बात हो रही है? कल जो मैंने बताया था ना सुंदर साथ जी, मैं उसको करेक्ट भी करना चाहूंगी। थैंक यू श्रीनिवास अंकल, जो आपने उनको करेक्ट करने के लिए एक प्रश्न पूछा, उसी से ये हुआ। तो आप मुझे सुंदर साथ ये बताएंगे कि अंदर थंब कितने हैं? ये वाले जो थंब हैं, यहां से लेके यहां तक कितने मंदिर की जगह है? सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे कि यहां से लेकर, मैं एरो करती हूँ, ये वाले थंब से लेके ये वाले थंब तक कितने मंदिर की जगह है? आप लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि ये जो चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, ये 17 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो एक मंदिर इधर से बढ़ गया और एक मंदिर इधर से बढ़ गया, तो ये कितने मंदिर की जगह हो गई? अति सुंदर, वेरी गुड, सब सुंदर साथ, परफेक्ट। 17 मंदिर का चबूतरा, एक मंदिर इधर से बढ़ा एक इधर से, तो टोटल हो गए हमारे 19 मंदिर की ये जगह हो गई। आप ये बताइए, नीलम मिड्डा दीदी, डीपी सिंह जी, मुझे बहुत कम नाम दिखाई दे पाते हैं, अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 19 मंदिर की जगह में थंब कितने लगेंगे? सब सुंदर साथ को पता है। अब तो आप सुंदर साथ हम सबको समझा सकते हैं, हम मिलकर सारे सॉल्यूशन राजी ने मिलावे में रखे हैं, मिलावे में तो मिलकर चलेंगे तो सारे हल मिल जाएंगे। हाँ जी, तो 20 बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, अति सुंदर। तो ये है हमारी 19 मंदिर की जगह, थंब हमारे लगे 20। मैं यहां लिख देती हूँ अच्छे से दिखे ताकि। तो 20 में ये देखिए ये कितनी, अब मुझे ये बताइए 20 थंबों में मेहराबें कितनी बनती हैं? वेरी स्मार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। इतनी शोभा सुंदर साथ दिल में बसा चुके हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। आप मुख से बोलेंगे, 2-3 सुंदर साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अति सुंदर, तरवीन जी पहली बार सीखते हुए, ब्यूटिफुल। दक्ष जी, सुषमा जी, वाओ। 20 थंब, मैं टी लगाती हूँ थंब पर 19 मेहराबें, 19 मेहराबें। तो 19 मेहराबें तो हमारी ये हो गई, ठीक है। मैं इसको व्हाइट कलर में करती हूँ ताकि हमारे सुंदर साथ बिल्कुल, जिनके दिल बिल्कुल व्हाइट हैं, उनको अच्छे से ये व्हाइट व्हाइट कलर दिखेगा। नूरी दिल हमारे सुंदर साथ के, और ये नूरी ही सफेद, यहाँ तो कलरफुल है वैसे। तो ये 19 मेहराबें एक तरफ आई, तो हवेली के चारों तरफ कितनी मेहराबें हो गई सुंदर साथ जी? 19 19 19 19। कितनी मेहराबें हुई सुंदर साथ जी बताएंगे? वेरी गुड, 19 टाइम्स 4 यानी
76 मेहराबें घूम कर आ गई हवेली के अंदर, परंतु चबूतरे के नीचे बीच वाली जगह में एक थंब की हार 2 गलियां होती हैं, वो वाले थंब आपस में जब उन्होंने मेहराबें बनाई तो हो गई 76 यानी 76। अब कल कौन सी गलती हुई थी जिसको सुधारा जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब यहां पर ये कितने थंब हैं, अभी अभी आपने बताया था 20 थंब, तो ये 20 थंब जब मेहराबें बनाएंगे तो कितनी बनाएंगे, इधर इस प्रकार से, ये हर थंब मेहराब बना रहा है। हाँ जी, ब्यूटीफुल। 19 नहीं बनाएंगे अब, ये 20 थंब, एक थंब ने मेहराब बनाई, दूसरे ने मंदिर पे बनाई, तीसरे ने भी मंदिर पे बनाई, चौथे ने भी बनाई, 20वें ने भी बनाई, है ना। तो सारे थंबों ने, ये इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां से आप देखिए एक ही मंदिर का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ। तो ये 20 मेहराबें एक साइड में बना ली इन्होंने। इनको जरा हम थोड़ा और अच्छे से देखें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि एक एक थंब, एक एक मेहराब हमारे सब सुंदर साथ के दिल में, ये मेहराबों को गिनने में लालदास महाराज जी ने स्पेशली इन्हीं मेहराबों को गिनने में लिखा है कि गिनते गिनते कब साक्षात्कार हो जाएंगे, सुंदर साथ को पता भी नहीं लगेगा। इनको देखिएगा सुंदर साथ जी, ये अभी जो हमने किया ना, 20 मंदिर की जगह तो 20 थंब, 19 मंदिर की जगह, आप करेक्ट कीजिए मुझे, 19 मंदिर की जगह 20 थंब, 19 मेहराबें, तो 19 की चारों तरफ हो गई 76। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अब इन्होंने इधर बनाई, कितनी मेहराबें बनेंगी फिर से बता दीजिए सुंदर साथ जी, एक बार जो भूल गए होंगे। 20 थंब है, 20 ही, क्योंकि हर थंब एक मेहराब बना रहा है मंदिर की तरफ, तो 20 थंब है तो 20 ही मेहराबें इन्होंने इस तरफ बना दी। अब इस तरफ भी, अब ये बीच वाला थंब ना बड़ा विशेष है, ये इधर भी बना देगा, है ना, इधर भी बनाएगा। कल मैंने बताया था कि ये कोने में बनाएगा, वो रॉन्ग था, वो मेरे से गलती हुई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोने में कोई मेहराब नहीं बना रहा। आपने देखा कल मैंने इसी बहाने इस कोने के मंदिर को ना बड़े ध्यान से देखा, कितना विशेष मंदिर है ये, अंदर कोई दरवाजा ही नहीं है इसके, इसके 2 पाखे के दरवाजे हैं बस। आपने देखा इस मंदिर को कभी बड़े ध्यान से, इतने प्यार से, जैसे यही मेरे धनी हो, यही मंदिर मेरे धनी हो, कभी देखा इन मंदिर को? हम अभी देखेंगे इनको, पहले मेहराबें गिन लेते हैं। तो ये वाली मेहराबें हो गई 76 घूमती हुई, और ये वाली कितनी हुई, 20 एक तरफ हुई, यहां भी 20, इस तरफ भी 20, क्योंकि थंब उतने ही आए हैं। ये बीच कोने वाला है ना, ये इस मंदिर पे भी बनाएगा और इस मंदिर पे भी बनाएगा, तो दोनों तरफ ये कोना काउंट नहीं होगा, है ना, उस तरफ अलग काउंट होगी मेहराब इसकी, इस तरफ अलग। आई थिंक सुंदर साथ जी को समझ में आया होगा, पर एक बार मैं इसको इतना बड़ा करती हूँ कि कैसे समझ में नहीं आता। सुंदर साथ का दिल भी इतना विशाल हो चुका है और ये मेहराबें भी इतनी विशाल हैं। ये देखिए, तो ये हुए 76 चारों तरफ घूम के। ये कोने के थंब को बड़े ध्यान से देखिए, ये इस तरफ तो मेहराब बना ही रहा है इस मंदिर की तरफ, तो ये कितनी मेहराबें होंगी, सुंदर साथ जी ने अभी अभी बताया था 20 यदि थंब है तो 20 ही मेहराबें हुई। अब उस तरफ क्या 19 हो जाएंगी? नहीं नहीं, ये थंब इधर भी बनाएगा फिर से, तो फिर से कितनी मेहराबें हुई, कोई मेहराब की कमी नहीं पड़ी यहाँ पे, तो 20 मेहराबें चारों तरफ। पहले 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इनकी आपस में बनी हुई। मैं ना इसमें कलर कोडिंग करने की ट्राई करती हूँ, ये तो हमारी प्रियंका करती हैं बड़ा प्यारा। तो ये वाली जो ब्लू कलर की मेहराबें है ना, ये तो आई 19 चारों तरफ, तो 19 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्लू कलर के बनाए, 76 मेहराबें हो गई। अब ये हमने कर दी लाल रंग की, जो इन्होंने मंदिरों के साथ बनाई है, ये कितनी हुई 20 एक तरफ, तो 20 को चारों तरफ कर दीजिए तो 80 मेहराबें। जरा इनको ऐड तो कीजिए, कितनी बन गई, बिल्कुल लालदास महाराज जी ने जितनी बोली हैं, 156 मेहराबें परफेक्ट पूरी हो गई हमारी। यहाँ की मेहराबों का उन्होंने कोई वर्णन, लाखों की मेहराबों में उन्होंने इनको नहीं गिना हुआ है।
पता नहीं क्या रहस्य है उसमें, पर इसमें एक रहस्य तो समझ में आ चुका है। यदि कोई और भी हुआ तो वो भी राजी जरूर देंगे। वो रहस्य मैं आपको बताऊंगी जो समझ में आया है कि ये वाले जो थंब है ना, ध्यान रखिएगा, ये वाले जो थंब हैं वो इनके साथ, चबूतरे के ऊपर वाले थंब, इनके साथ कोई मेहराबों का वर्णन नहीं आया। लालदास जी महाराज जी में भी नहीं, जुगलदास महाराज जी में भी नहीं, और जवाहर दास महाराज जी की वृत्त में भी नहीं, और श्री मुखवाणी में भी आई थिंक नहीं आया, बट मैंने पूरी चौपाइयां उनकी चेक नहीं की हैं। इसमें यदि किसी सुंदर साध को इन मेहराबों में, अब सबसे पहले ना ये बताइए सुंदर साध जी, मैं इनको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, इन मेहराबों को एक बार रिपीट करते हैं और फिर बताइएगा इनमें यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो, फिर हम गोल हवेलियों की मेहराबों की तरफ चलेंगे। तो अभी जो कल सुंदर साध प्रश्न पूछ रहे थे ना, वो भी बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने गिनी, ये आड़ी मेहराबें हो गई, ये 3-3 तो बन ही रही हैं सारी हवेलियों के बाहर, ठीक है, और ये आड़ी मेहराबें तो बन ही रही हैं। उसके बाद उन्होंने कौन सी बनाई, ये वाली, ये सॉरी वो खड़ी थी, ये आड़ी मेहराबें ये भी बन रही हैं, आपस में सारे थंब बना रहे हैं, और ये थंब भी बना ही रहे हैं। और सुंदर साथी कंफ्यूज नहीं होना, ये मंदिर की मेहराबें तो ऑलरेडी मंदिरों की मेहराबों में काउंट हो चुकी हैं, ये अक्षी मेहराबें पहले से आई हुई हैं, तो वो केवल थंभन के मेहराब का प्रकरण है ना, तो इसलिए थंब जो जो मेहराब बना रहे हैं आपस में या मंदिरों पे, उनका ज्यादा फोकस लालदास महाराज जी ने उन पे किया है। अब अंदर मुझे बताइएगा, आप चैट पे लिख के बताते जाइए, अब क्या ये मेहराबें बनी हुई हैं आपस में, यस और नो? क्या ये मेहराबें आपस में बनी हुई हैं जो अभी तक हमें, जिनका प्रमाण हमें मिल चुका है? हाँ जी, बिल्कुल सही बनी हुई हैं। अब ये बताइए, क्या ये मेहराबें बनी हुई हैं आपस में चबूतरे के ऊपर के थंबों की? ये भी अभी मैं दिखाऊंगी आपको, लालदास महाराज जी ने जो लिखा। हाँ जी, चबूतरे के ऊपर के थंबों ने आपस में मेहराबें बनाई हैं, आपस में अति सुंदर। मूल मिलावा के प्रकरण में भी आता है ना, 64 थंबे, 64 थंब 64 मेहराबें, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने 17-17 पूरा, ये 17 मंदिर का है, 17-17 मेहराबें चारों तरफ, अति सुंदर। अब ये बताइए कि या क्या इन थंबों ने, मैं सब कुछ डिलीट करके एक ही चीज पूछूंगी, प्यारा सुंदर साथ कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये देखिए, ये वाली मेहराबें बनी है या नहीं, यस और नो, सही या गलत? ये मेहराबें बनी हैं, सही? हाँ जी, बिल्कुल सही, ये वाली मेहराबें हमारी बनी हुई हैं। और ये बताइएगा सुंदर साथ जी, ये वाली मेहराबें बनी है या नहीं? हवेली के अंदर आ चुके हैं हम सब सुंदर साथ, क्या ये मेहराबें आई हैं जिनका वर्णन आया है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब इस पे फोकस कीजिए, क्या इन मेहराबों का वर्णन आया हुआ है? ये वाली मेहराबों का क्या वर्णन आया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल, केवल एक प्रकार की मेहराबें हैं जिनका वर्णन अभी तक नहीं मिल पाया, वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। और चौरस हवेलियों के दरवाजों को कुछ विशेष शोभा देने के लिए, क्योंकि उनके बाहर चबूतरे भी आए, मेहराबें तो यहाँ भी आई थी, यही क्यों लिखा गया, क्योंकि इनके नीचे चबूतरे भी आए हुए हैं, तो 24 मेहराबें, कोनों पर अति सुंदर 24 मेहराबें बनती हुई बहुत प्यारी दिखाई दे रही हैं। अब आइए हम इनमें से यदि किसी सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन है तो हम अभी करेंगे, एक बार गोल हवेली की मेहराबें जरूर देख लीजिए, कहीं आज रह ना जाए, क्योंकि बड़ी प्यारी मेहराबें हैं वो भी। उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिएगा सुंदर साथी। ये देखिए, अब ये बताइए, ये वाला वो नक्शा था जो महाराज जी ने बनाया हुआ है, और मैंने आशीष जी को सुबह बोला था कि बड़ा बना दीजिए, क्योंकि पता है क्या हुआ सुंदर साथ जी, मैंने महाराज जी का नक्शा देखा और पता है कितनी फटाफट 24 मेहराबें गिन दी, और बड़ी बेफिक्र हो गई कि अच्छा तो है, सही तो लिखा है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, और इधर भी ऐसे ही 5-5 बीच में आ गई, ये वाली 1 2 3 4 5, ये भी 5-5 तो बिल्कुल बीच में 20, और ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24, कितनी सुंदर 24 मेहराबें तो बन रही हैं।
आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे तो 24 मेहराबों का रहस्य मिल चुका है। अति सुंदर, बहुत बढ़िया राजी महाराज, आपने खोल दिया। परंतु मैप में ये हवेली छोटी दिखाई हुई है। हमारे जवाहर दास महाराज जी देखिए कितने प्यार से, मुझे पता है कौन सा प्रकरण याद आया उसमें, हम सब परिक्रमा, श्री परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि रंग भवन के सामने उस चबूतरे पर खड़े होकर श्री देवचंद्र जी जब सतगुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं और प्राणनाथ जी यानी के श्री महराज ठाकुर उनको सुन रहे हैं, तो पता है वो क्या लिखते हैं उसमें? सतगुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि रंग महल के सामने हरे रंग का वृक्ष आया है एक तरफ। कौन सी तरफ आया है सुंदर साथ जी हरे रंग का? हम तो इधर खड़े होते हैं हमेशा, हम रंग महल पर नहीं खड़े होते, हम चांदनी चौक में खड़े होके देखते हैं। तो हमारे किस हाथ में आया हुआ है? हाँ जी, उत्तर या दक्षिण? बिल्कुल सही, लेफ्ट यानी के बाएं हाथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में। और सतगुरु महाराज जी ने लाल रंग का वृक्ष बताया ही नहीं, बोले एक वृक्ष आया हुआ है। तो वो क्या चाहते थे कि आप स्वयं सोचें कि क्या श्री रंग महल के सामने एक वृक्ष केवल दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ कैसा दिखाई देगा? क्या वो उतना शोभायमान होगा? तो वो चाहते थे कि मैं अपनी रूह की नजर से स्वयं देखूं कि लाल रंग का वृक्ष भी उत्तर दिशा में आया हुआ है। मुझे ये वाली शोभा पढ़ के, मैप में देख के बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे जवाहर दास महाराज जी भी अति प्यारा यहाँ पर 24 मेहराबें लिख कर भांति ही आई हैं, चौरस हवेलियों की भांति ही आई हैं। एंड वेरी स्मार्टली उन्होंने यहाँ 24 हवेलियों को छोटी करके दिखा भी दी कि रूहो इतना सारा कुछ मैंने वर्णन कर दिया अपनी वृत्त में, जरा देखो तो सही यहाँ 24 आई भी हैं कि नहीं आई, अपनी रूह की नजर से देखो। तो आप भी देखिएगा यहाँ पर 24 मेहराबें किसी प्रकार से भी नहीं बन सकती हैं। एक प्रकार भी मैंने ढूंढा, उस प्रकार से वो 24 भी बन सकती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और लालदास महाराज जी ने जब ये गोल हवेलियों की उन्होंने वर्णन किया तो वो मैं एक बार बताना चाहूंगी। ये जो लालदास महाराज जी कहते हैं कि गोल हवेली ने, ये जो बाहर थंब आते हैं ना, एक बार जवाहरदास महाराज जी का नक्शा देखते हैं, ये जो बाहर ये वाला गोल घूमकर थंब आते हैं, ये आपस में कोई मेहराब नहीं बनाते। ये इस प्रकार क्यों नहीं बनाते? यहाँ पर देखिए, यदि ये थंब इस प्रकार की मेहराबें बनाएंगे, इस प्रकार की मेहराबें इस प्रकार की बन सकती है ना, तो जब इधर से बनेंगी तो वो तो मेहराबें आपस में कट जाएंगी। तो थंबों ने आपस में, इन मेहराबों का कोई वर्णन नहीं आया कि ये थंब इससे कोई मेहराब बना रहा है, नो वर्णन उन्होंने। और इसमें एक बहुत प्यारा सा खुलासा या रहस्य भी पता लगा कि ये मेहराबें क्यों नहीं आई हुई हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइएगा चौरस हवेली के हिसाब से, क्या ये थंबों की आपस की मेहराबें आई हैं? ये तो दिख ही रही हैं, महाराज जी ने दिखाई दिया हुआ है ना। ये मेहराबें, ये 64 थंब जो आते हैं, ये सब आपस में मेहराबें बना रहे हैं, ठीक है। अब ये थंबों ने मंदिरों की तरफ भी मेहराबें बनाई हैं, जैसे कि चौरस हवेली में बनाई। तो ये थंब जो है मंदिरों की तरफ भी अति सुंदर मेहराबें बना रहे हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। आप ध्यान से सुनिएगा, अभी हम सब मिलकर क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके कि कहाँ आई हैं कहाँ नहीं। तो यहाँ तक तो चौरस हवेलियों जैसा ही हिसाब है। अब मुझे ये बताइए, ये वाली मेहराबें क्या 24 हवेलियों में आई थी? अंदर इन्होंने एक थंब की हार, दो गलियां यहाँ बना देते हैं, ये इन्होंने चबूतरे के थंब बनाए हैं। ये देखिए, ये वाले मैंने बीच के एक थंब की हार बना दी, ठीक है। अब मुझे बताइए, मंदिरों से इन थंबों के ऊपर क्या मेहराबें आई हुई हैं सुंदर साथ जी चौरस हवेलियों में? ध्यान से सोच के बताइए, चौरस हवेलियों में क्या इन थंबों के ऊपर मेहराबें आई हैं या नहीं आई हैं? आपको याद हुआ थोड़ा सा? ये अंदर जो यहाँ पर थंबों की हार है,
वहां पर क्या मेहराबें चौरस हवेलियों में आई हैं? हाँ जी, केवल चबूतरे के साथ इन्होंने नहीं बनाई, मंदिरों ने बनाई हुई हैं। तो उसी प्रकार गोल हवेलियों ने भी, मंदिरों ने इन थंबों के साथ मेहराबें बनाई हुई हैं। हो सके तो सुंदर साथ जी इसका नक्शा बनाकर भेजेंगे, ताकि सुंदर साथ को सारी मेहराबें क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगे परम धाम की। ये देखिए, और अब ये जो थंब है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ ताकि सब सुंदर साथ को अच्छे से इसके दर्शन हो। ये देखिएगा, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी सी कम रहेगी ना मैप में। अब ये देखिए, यहाँ पर जो थंब आए हैं ना, यहाँ पर क्या इन्होंने चौरस हवेलियों में चबूतरे के थंबों के साथ मेहराबें बनाई हैं या नहीं बनाई? चौरस हवेलियों में, हाँ जी, चौरस हवेलियों में चबूतरे के थंबों ने इन थंबों की हार के साथ मेहराबें नहीं बनाई, पर गोल हवेली में बनाई हैं। गोल हवेली में वो मेहराबें आई हुई हैं। आपने देखा गोल हवेलियों में बाहर थंबों ने आपस में नहीं बनाई, तो यहाँ आके बना ली, और थंबों की संख्या, मेहराबों की संख्या ऑलमोस्ट सेम हो गई। ये वाली मेहराबें गोल हवेली में आई हुई हैं। मैं आपको नए नक्शे से एक बार दिखाऊंगी। मतलब यहाँ पर आपको ये सारी मेहराबें इस प्रकार भी और इस प्रकार भी दिखाई देती हैं। तो आप मुझे ये बताइए, और ये थंब भी आपस में बना रहे हैं, हवेली के अंदर का सीन बताइए मुझे इस पिक्चर को देखकर कि, और ये कितने, ये वाली मेहराबें भी आई हैं जो मंदिरों पे अक्षी आती हैं। आड़ी मेहराबें आपको कितनी दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ जी? 1 नंबर, ये दूसरी आड़ी मेहराबों का सेट, और ये अक्षी आड़ी मेहराबें। कितनी आड़ी मेहराबें आई हैं सुंदर साथ जी गोल हवेली के अंदर? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी, अक्षी भी मिला लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो सुंदर साथ को। हाँ जी, ये देखिए आड़ी मेहराबों को हम लोग ड्रॉ करते हैं एक बार। ये देखिए, एक तो ये थंबों ने आपस में बना ली, बीच में गली में जो थंब आए हैं ना उन्होंने भी बना ली, और ये मंदिर ने भी आपस में बना ली। 3 हो गई आड़ी। अब मुझे खड़ी बताइए, बीच में थंबों की हार है ना, तो 1 और 2 खड़ी मेहराबें कितनी? 2, आड़ी मेहराबें 3। आप सब सुंदर साथ को समझ में आई ये बात, या फिर इसको फिर से रिपीट करेंगे? डोंट वरी। और ये लालदास महाराज जी की थंबन के मेहराब प्रकरण को आप भी पढ़िएगा, क्या पता किस सुंदर साथ के मुख से क्या क्लियर हो जाए। तो अब मुझे सुंदर साथ जी फटाफट उत्तर देंगे, और आप प्रश्न भी पूछेंगे। 108 की संख्या है, अरे वाह, हर बार तभी नजर जाती है। 109 हो गए अभी अभी, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये बताइएगा मुझे अब। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए, यहाँ अब ना इनको इतना प्रैक्टिस कीजिए। अब मुझे यहाँ से इस हवेली से लेके हम इसके चबूतरे से लेके इसके चबूतरे तक चलेंगे, पूरा ही मामला ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताइएगा कि कितनी आड़ी मेहराबें आई हैं। लेट्स काउंट। हाँ जी, 1 यहाँ पे आड़ी है, आड़ी 2, अक्षी भी गिन लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना? पूरी चबूतरे से चबूतरे तक कितनी आड़ी मेहराबों के सेट आए? 10। बीच में कितनी अक्षी हैं बताइए सुंदर साथ जी चैट में? ये मंदिरों पे अक्षी आएंगी, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी खुली हुई हैं। हाँ जी, कितनी मेहराबें अक्षी हैं? 1 मेहराब, ये दूसरी मेहराब अक्षी, और ये ओ सॉरी ये वाली नहीं, मंदिरों के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा। 1 ये मंदिर के ऊपर, ये मंदिर के पूर्व में, फिर ये मंदिर के पश्चिम में, इस मंदिर के पूर्व में, बिल्कुल सही। 4 अक्षी और 6 खुली मेहराबें। एक बार फिर से देखिए, जिनको नहीं समझ में आया हो फिर से गिनते हैं। चलिए मैं ना बड़ी बनाती हूँ ताकि समझ में आए। 1, ये बड़ी बना रही हूँ थोड़ी देख के, मंदिरों में ज्यादा आएंगी। 2, और इधर मंदिरों पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
10 मेहराबें देखी है हमने कभी वहां, पता नहीं 10 होती थी या कितनी थी। एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में देखी थी हमने। 5वीं भौम में कितनी होती थी सुंदर साथ जी, आपको याद है? एक हवेली के दरवाजे से बड़ा दरवाजा, 23 तो टोटल थी ना। इस प्रकार भी काउंट कर लीजिए, इस प्रकार भी, तो सीधा जाने में वो कितनी होती थी, किसी सुंदर साथ को याद है? वो भी देख कर आएंगे। 23 तो आड़ी खड़ी दोनों होती थी ना। केवल आड़ी मेहराबें कितनी थी? 11 थी, मुझे लगता है इसमें 10 हैं। 12 और 11 की संख्या थी उसमें। अच्छा, अब हम खड़ी मेहराबें 24 हवेली की गिनिए, चौरस हवेली की गिनिए, क्योंकि इसमें एक मिसिंग आई हुई है। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले सुंदर साथ जी, यस और नो, क्या मैं ये ड्रॉ करूं या नहीं? क्या ये मेहराब आई है? बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, बिल्कुल परफेक्ट। चित्रांशी जी अति सुंदर। हाँ जी शशि दीदी बहुत प्यारा। ये नहीं आई तो ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसको हम अपने उससे डिलीट करेंगे। ये देखिए, अब यहां से गिनते हैं। ये वाली नहीं आई, अब गिनिए 1, ठीक है। ये मंदिर के अंदर ऊपर मेहराब आती है ना अक्षी वाली, उसको गिन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या यहाँ पे मेहराब आई है? यहाँ पे क्या मैं करूं इसको ड्रॉ लास्ट में सुंदर साथ जी? जैसे यहाँ नहीं आई, क्या यहाँ मेहराब आई है चबूतरे के साथ? ना ना, यहाँ पे नहीं आई। तो कितनी हुई? इस तरफ 10 थी, इस तरफ कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आई है ना इसमें? एक बार काउंट कर लीजिए फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेहराबें। क्या बात है सुंदर साथ जी। 10 और 7 मेहराबें गिनने की और देखने की हम पहले कर चुके हैं कहीं। क्या क्या था वो, आप सब सुंदर साथ को याद है? देखने की तो 10 पर गिनने की 7। कौन सी मेहराबें थी? कौन से सुंदर साथ को याद है? हैंड रेज करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। देखने की तो 10 पर गिनने की 7। हमने ये 10 और 7 का अंक मिलता हुआ कहीं देखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। जब सुंदर साथ हैंड रेज करते हैं इतना आनंद आता है कि सुंदर साथ जी को याद है। क्या बात है। विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ हमारी वो 6000 मंदिरों की जो बाहरी हार आई है ना, वहां पर जो 2 थंबों की हार आई है, फिर मंदिरों की हार आई है, वहां पर आई है हमारी। क्या बात 10 है, सुंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, टू द पॉइंट। एक मंदिर से, पहली 6000 मंदिरों की हार से दूसरी 6000 मंदिरों की हार तक जो मेहराबें आई हैं, हम उनको एक बार देखेंगे, ताकि जो सुंदर साथ को नहीं भी पता लगी हो, अभी उन्होंने ज्वाइन किया हो, क्या पता किसी सुंदर साथ के लिए ही आज ये शोभा आई हो। तो ये देखिए विजय आंटी ने कितना प्यारा हमें ये बताया। इनमें हम देख भी लेते हैं उनको। ये देखिए, तो इनमें क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखने की तो 10, परंतु गिनने की 7 क्यों? लाइए गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो इस मंदिर में काउंट होती हैं। फिर अगली मेहराबें अगले मंदिर में काउंट होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसलिए गिनने की तो 7, परंतु देखने की ये 10 मेहराबें। तो यहाँ भी 10 और 7 का अंक राजी महाराज ने कितना प्यारा दिखाया। अति सुंदर, अति प्यारा। अब हम गोल हवेलियों की जिनकी बात कर रहे थे ना सुंदर साथ जी, उनको जरा बड़े प्यार से, बड़ी सुंदर उससे देखिएगा, निहारिएगा। मुझे खुशी हो रही है ये जानकर कि वहां पर 24 मेहराबें सच में महाराज जी ने लिखा है। तो हमारे जो जवाहर दास महाराज जी है ना, इतनी मेहनत करके परमहंसों ने लिखा, तो यहाँ पर उन्होंने हमारा टेस्ट लिया, यहाँ पर उन्होंने हमारा एग्जाम लिया कि मैंने लिखा है, पर क्या तुमने देखा कि यहाँ 24 मेहराबें आई कि नहीं आई। तो श्री लाल दास महाराज जी ने क्या लिखा है, आप सुनिएगा।
कि ये जो थंब है, कितने प्रकार की गोल हवेलियों में मेहराबें आई, केवल इन थंबों ने आपस में बनाई, इन थंबों ने मंदिर की तरफ बनाई। मंदिर की अक्षी आ चुकी हैं, उनको हम नहीं देखेंगे अभी। और ये इन्होंने अगले थंबों के साथ बनाई, उन्होंने चबूतरे के साथ भी बनाई। चबूतरे के साथ क्यों बनाई? क्योंकि ये मेहराबें उनकी मिसिंग हो गई हैं, मेहराबों की काउंटिंग गोल हवेलियों की कम पड़ गई है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पूर्ति की गई। ये समझ में आया कि कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ जितनी मेहराबों में कमी हुई, यहाँ उसकी पूर्ति राजी महाराज ने कर दी। ये मेहराबें अंदर जाके गोल की मिला दी, जो कि बाहर नहीं मिली हुई थी। ये बहुत ही प्यारा एक रहा। पर एज अ बिगिनर मैं हमेशा कहती हूँ, गलतियों की खान है हम सब सुंदर साथ। तो एज अ बिगिनर बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। बिल्कुल भी मत झिझकिएगा, कॉल कीजिए। यदि उस टाइम बाय चांस बिजनेस में या कहीं बिजी भी हैं, आई कॉल यू बैक। आप मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कैसे होना चाहिए, ताकि सब सुंदर साथ को मेन लक्ष्य जो है ना, वो है सुंदर साथ जी तक बिल्कुल सही शोभा पहुंचाने का। और ये तो राज्य कर सकते हैं कि उनको उस शोभा में खड़े कर उस शोभा को दिखाने का, ये राज्य महाराज ही कर सकते हैं। और आप देखिएगा सुंदर साथ जी, एक क्षण ऐसा जो कि आने ही वाला है, कब ये तो महाराज जी ने लिखा है। जैसे जुगलदास महाराज जी दावा लेते हैं ना कि मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लालदास महाराज जी ने ऐसे लिखा है कि कब इन मेहराबों को गिनते गिनते किसमें आपको साक्षात्कार हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो वो पल कब आ जाए, बस हमें अपनी रूह की मेहनत हमें करते रहना है। उस मेहनत का परिणाम क्या पता वो फूल कहाँ खिलने शुरू हो भी चुके हो, और जैसे ही वो फूलों की अधिकता हुई, वो हमारी दीवार की तरफ, हमारे आंगन की तरफ, हमारे दिल के आंगन में भी जरूर खिलने लग जाएंगे। खिल तो रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे। तो ये फूल धीरे धीरे अंदर खिलते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं। उनकी सुंदरता कब हमें उनकी सुगंधी आनी शुरू हुई कि फूल तो है, मैं देख नहीं पा रही, और उस दिन वो दिखने भी शुरू हो जाएंगे। चिंता नहीं, केवल मेहनत, केवल राज्य की मेहर से हो पाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, यदि कोई भी प्रश्न हो तो 5 मिनट में केवल लेंगे, और उसके बाद हमारी सबसे प्यारी श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ चलेंगे, जो सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छी तैयार करके आए हैं, और इनके बारे में भी हम सोचेंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बताएंगे जल्दी से, यदि उनका कोई प्रश्न हो। नहीं तो चिंता नहीं कीजिए, एवरी थर्सडे प्रश्नोत्तरी की जाएगी। आप प्रश्न ही प्रश्न पूछिएगा उस दिन, कोई वो नहीं। बस हम इसमें लेट नहीं करेंगे, ताकि सुंदर साथ अच्छे से आनंद ले पाए चौपाई का भी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी, जो ये मूल गोल हवेली में खंभों के ऊपर जो आया था, वो तो 3 कमर भर ऊंचे हैं, और जो उसके बाद जो थंब आए हैं वो कमर भर नीचे है, तो उनकी मेहराब कैसे बनेगी? हाँ जी, ये ना आंटी नीचे से लेवल का फर्क है। पर मैंने भी बिल्कुल आप जैसे आपने सोचा ना, मैं ये सोच रही थी, तो राजी एक नक्शा सामने लेकर आए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे से लेवल का फर्क है, ये देखिएगा बड़े ध्यान से, बड़ा प्यारा बनाया। ऊपर ऊपर रूफ पे तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये नीचे से ऊंचे हैं। ऊपर तो आपस में मेहराब आराम से बना सकते हैं ना, है ना? ठीक। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नक्शा आज मैंने खोल के रखा हुआ था, कल हम इस पे ड्रॉ करके एक बार मेहराबे करेंगे, बड़ी सुंदर लगेंगी। इस पे डबल डबल और उस पे सिंगल सिंगल। ये देखिए, आपने बड़ा सुंदर, मुझे आप सबके प्रश्न इतने अच्छे लगते हैं सुंदर जी, क्योंकि प्रश्नों से ना इसका मतलब राज्य कुछ देना चाह रहे हैं। जब भी कोई सुंदर, ये देखिए यहाँ हम बोलते हैं ये डबल डबल कलर की मेहराब आती है ना। हमने कभी सिंगल कलर के बारे में सोचा ही नहीं। ये डबल, इधर देखिए, ये मेहराब जो बनेगी ये सिंगल कलर में बनेगी। 5 की जो बनेगी वो सिंगल कलर की बनेगी। नहीं, ये तो बनेगी ही। ये वाली जो मेहराबें बनेंगी, ये देखिए, हीरा की मेहराब बनेगी पूरी, ये लसनिया की बनेगी पूरी, है ना।
ये लसनिया हीरा हीरा से बनाएगा, लसनिया लसनिया से बनाएगा, तो बिल्कुल एक रंग की मेहराबे मूल मिलावे में दी है। राजी महाराज ने सब कुछ, पूरी निधि हम सब सुंदर साथ को सौंप दी है। प्रणाम जी। मुझे ये प्रश्न पूछने की सेवा बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि हर बार आप एक वो छोड़कर जाते हैं, माँ के दिल में सुंदर साथ जी जो जो पूछते हैं कि उसमें रमण करते रहो और सोचते रहो कहाँ क्या आया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। श्री राज जी के नाम से सुंदर साथ जी आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम हाँ जी। सुंदर साथ जी, मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे ये थम तो 3 पैड़ी ऊंचे हो गए, तो ये चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर आएगा जो हमारे मूल मिलावे के अंदर है? नहीं, ये ना ऊपर ये थंब नीचे से एडजस्ट हो जाते हैं सुंदर साथ जी। जैसे 44 44 12 होता है ना, 44 में थंब, 44 की मेहराब, 12 में चित्रकारी। तो जी इसमें क्या होता है, एक मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो थंब है ना, ये 41 का रह जाता है नीचे, तो ऊंचाई नहीं बढ़ती है उनकी, 41 44 12 हो जाता है। जी। तो चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर आएगा? ऊपर जगह भी तो बचेगी ना उसकी छत की, और चंद्रमा के बीच में तो कितनी जगह है वो? ये क्योंकि चबूतरा 3 हाथ ऊपर है ना, वैसे तो नीचे से चंद्रमा पूरा 100 हाथ ऊपर होता है ना, छत जो होती है। पर छत और चंद्रमा में कितनी मोटाई आई है ये तो राजी जानते हैं, कि डिजाइन की मोटाई उन्होंने कितनी दी है ये उन्होंने वर्णन नहीं किया, और इसीलिए शायद नहीं किया कि वहां जाकर भी कुछ देखें कि चंद्रमा का डिजाइन कितना मोटा, कितने हाथ का है, तो उतने हाथ आपको नीचे हो जाएगा बस। जी जी, मेरा यही विचार आ रहा था कि जो थम है ना, ये 44 और 44 की तो मेहराबें हो गई, और जो 12 हाथ में जो चित्रकारी आती है, तो शायद उसकी जगह में वो चंद्रमा की जगह गैप होगी ना छत के और चंद्रमा के बीच में। तो ये विचार उठा था कि कितना डिफरेंस है इसमें, ये यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी। हाँ जी, ये 41 44 12 हो जाते, तो छत से तो प्रॉपर मिल जाते हैं ये ऊपर, फिर इन थंबों के बीच में अंदर चंद्रमा बनता है, ऐसा वर्णन किया हुआ है महाराज जी ने। तो आपका नाम क्या है सुंदर जी जी, जी? तो छत के और चंद्रमा के बीच में कोई गैप नहीं आएगी, बिल्कुल अटैच रहेगा या गैप रहेगी? नहीं, छत और चंद्रमा तो एक जैसे एक रूप मिलान होता होगा, पर इस बारे में कुछ वर्णन नहीं है, तो वी कांट से 100% श्योर। चलो कोई बात नहीं, जब राज्य का होगा। हाँ जी, जो आपके दिल में शोभा है आप वैसी उसको बसाइए। आपका नाम क्या है सुंदर साथ जी? मेरा नाम चंचल जी है। अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मिलकर जयकारा लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हमारी प्यारी सुंदर साथ शिल्पा जी आज तैयार हैं, अति सुंदर चौपाई मंथन करके आए हैं। हाँ जी, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3 चौपाई 5। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्त लीजो धाम के, जो हुए धनी को प्रकाश जी। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े, तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को न छोड़िए। परम धाम के 25 पक्षों की अनुपम शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए।
जिससे आपको धाम धनी के स्वरूप की यथार्थ रूप से पहचान हो जाए। भावार्थ, रास ग्रंथ का चिंतन करने से उसके सार तत्व प्रेम को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जो हमारी आत्म जागृति का आधार है। परमधाम की प्रेममय चितवनी के द्वारा ही हृदय के विकार नष्ट होते हैं और धामधनी की यथार्थ पहचान होती है। केवल सूक्ष्म शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रियतम को यथार्थ रूप में नहीं जाना जा सकता। ब्रिज से रास में जाते समय आपने जिस प्रकार इस मायावी जगत का परित्याग कर दिया था, उसी प्रकार तारतम्य वाणी के वचनों का विचार करके धनी के प्रेम में अपने कदम बढ़ाइए। जब बांसुरी की मोहक ध्वनि को सुनकर जब सखियों ने अपना तन छोड़ दिया तथा योग माया में जाकर महारास में भाग लिया, तो अक्षरातीत के हृदय से प्रस्फुटित प्रकट होने वाली श्यामा जी की रसना रूपी इस आत्ममय वाणी को सुनकर हमारा हृदय क्यों नहीं पसीजता, पिघलता। निष्ठुरता, शुकता और कठोरता की चादर ओढ़ी हुई क्या हम वही ब्रह्म आत्मा हैं जिन्होंने बांसुरी की आवाज को सुनते ही विरह में तन को छोड़ दिया था? क्या तारतम्य वाणी की ध्वनि बांसुरी की ध्वनि से कम मोहक है? इस प्रकरण में सुंदरसात को आत्म जागृति की शिक्षा दी गई है। इस चुपाई में ये बताया है सुंदरसात जी कि जैसे श्री रास ग्रंथ में प्रेममय चितवनी का सार बताया है, उसी प्रकार हमें हमारे धनी, हमारे प्राण वल्लभ से प्रेम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस माया के खेल के कष्ट को सहन कर सकते हैं। वह प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री परमधाम के 25 पक्ष की चितवनी करने से ही आएगा। सुंदरसात जी, अपने परमधाम को केवल शब्दों के ज्ञान से ही नहीं सुंदरसात जी, प्रेममय चितवनी करने से ही माया रूपी जंजाल से हम पार हो सकते हैं। जैसे इसकी अगली चुपाई में बताया है कि सखियां बांसुरी की प्यारी मनमोहक ध्वनि को सुनकर तन छोड़कर योग माया में जाकर महारास में आई। तो सुंदरसात जी, ये तो हमारे धनी जी, हमारे प्रियतम की वाणी है, हमारे परमधाम, हमारे घर की बांसुरी की मधुर ध्वनि है। तो हम इसका ध्यान हर पक्ष की चितवनी करने में क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो जाते हैं? तो आइए सुंदरसात जी, आज से हम अपने आप से ये वादा कर लें कि हर पल, हर घड़ी अपने धनी, अपने मूल घर, अपने परम धाम के हर पक्ष में रमण करेंगे, उसमें डूबेंगे, चितवनी करेंगे। चाहे हम खा रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम बैठे हो, हर पल दिल से परम धाम के हर पक्ष में डूबना है, उसी की चितवनी करनी है और धनी का शुक्राना करना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत प्यारा चौपाई का मंथन करके आप आए और हम सब सुंदरसात जी से उनको शेयर किया। अति सुंदर सेवा। तो सुंदरसात जी, हम सुंदरसात को अपने लिए भी और अपने प्यारे सुंदरसात जी के लिए भी सुंदर मंथन करके उन सब के सामने अपने दिल के भाव और भावार्थ भी व्यक्त करने हैं, ताकि पता नहीं किस रूप को किस शब्द में से क्या मिल जाए। और आइए अब हम प्रियांशी से, हमारी प्यारी प्रियांशी जी से और बहुत ही प्यारा उनके मुखारबिंद, उनकी आवाज में सुनते हैं। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
As long as you have to stay in this sport of Maya, you should not leave the essence of love as conveyed in Sri Ras Granth. Soak your souls in the unique splendor of the 25 Paksh of the Supreme Abode in your heart, so that you can truly recognize the Swarup of the Dham Dhani. By contemplating the text of Sri Ras, there is a tendency to assimilate its essence, love, which is the basis of our self-awareness. It is only through the loving Chitvani of the Supreme Abode that the vices of the heart are destroyed and the true identity of Dham Dhani is recognized. Our beloved Dhaniji cannot be truly known by mere dry verbal knowledge. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलने में कुछ त्रुटि हो गए हो तो अपने चरण रज समझकर मुझे माफ करिएगा। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत सब सुंदर साथ जी की तरफ से खूब खूब प्यार, खूब खूब आशीर्वाद। अति सुंदर और सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ को एक एग्जाम्पल शिल्पा जी और प्रियांशी, हमारी प्यारी प्रियांशी ने दिया है। यदि आपके घर में भी बच्चे हों, गुजराती में भी चाहेंगे सुंदर साथ जी, नेपाली में भी, असमीज में भी, पंजाबी में भी, सारी भाषाएं, जैसे 108 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है ना, इसी प्रकार यदि आपने जो लिखा है उसका थोड़ा सा अंश आप अपने बच्चे को लिख कर देंगे, साथ में उनको तैयार करके आएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इसी प्रकार आपके बच्चे में तो वो संस्कार और प्रस्फुटित होंगे ही, पर बाकी बच्चों में सुनकर कितनी इंस्पिरेशन और प्रेरणा आएगी कि मुझे भी करना है। इस प्रकार हमारे समाज के बच्चों और युवाओं को भी हम इस तरफ जोड़ पाएंगे। तो जब आपकी बारी आए या ना आए, आपके बच्चे यदि बोलना चाहते हो, तैयार करके जरूर कांटेक्ट कीजिए। और हर केक के बाद, हर एक चौपाई के बाद 2 मिनट एक बच्चा, युवा भी बोले तो अति प्रसन्नता, अति हर्ष की बात होगी। ये कॉन्सेप्ट राजी महाराज ने आशीष जी के दिल में डाला, ये पूरा मैनेज करने की सेवा भी उनके दिल में डाली, ये इंग्लिश का लिखने की भी वो बहुत प्यारी सेवा करके हमारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ का प्रेम, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में सुबह सुबह की कोटान कोट प्रणाम, ताकि हम सब का दिन इन प्रेम और आशीर्वाद की तरंगों में आशीष से भरा रहे, आशीर्वादों से भरा रहे, आभार से भरा रहे। प्रणाम जी। हाँ जी, और हमारे पास किरण आंटी हैं, हम 2 शब्द उनसे जरूर सुनेंगे, यदि वो थोड़ा सा, यदि उनके पास समय हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। प्रणाम जी किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी प्रियांशी ने, शिल्पा जी ने इतना सुंदर वर्णन कर दिया कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि आप कहोगे मैं 2 शब्द जरूर बोलूंगी। इसी चितवनी के ऊपर है कि जब भी चितवनी करें तो प्रेम में ही चितवनी करें। प्रेम में चितवनी करने पर हमारे अंदर के सब विकार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा हमारी चितवनी में शुष्कता नहीं होनी चाहिए। शुष्कता का क्या मतलब है कि हम ज्ञान के द्वारा हमने ये मेहराब पार की, ये मेहराब है, इतनी मेहराबें हैं, इतने थंब हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ प्रेम में डूब करके ही हमें चितवनी करनी। शुष्कता से चितवनी करेंगे तो कभी भी हमारी चितवनी नहीं लगेगी। इसी हाँ, तो हमारी ज्योत्सना जी भी बीच में बोल रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं तो यही प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं यही कहूंगी कि हमें शाब्दिक ज्ञानों के पीछे ये सीखना है, बहुत अच्छी बात है। हमारा घर है तो हम इन थंबों को, मेहराबों को सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम चितवनी करें, जब प्रेम करें तो ज्ञान को एक तरफ कर दें। जब ज्ञान में डूबे तो प्रेम तो रहेगा उसमें भी, लेकिन जब चितवनी करें तो ज्ञान को, बुद्धि को दूसरी
तरफ रखना पड़ेगा, तभी प्रेम में चितवनी में डूब करके हम अपने घर को, अपने 25 पक्षों को देख सकते हैं, अपने धनी का दीदार कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम बोलो मेरा। ज्योत्सना जी की तरफ से भी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आप सबका आशीर्वाद पाकर, इतने सुंदर वचन पाकर बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह जब हम इन आशीर्वचनों को और श्री मुखवाणी से निकली तरंगों को पाते हैं तो ऐसे लगता है कि धन्य हो गए। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण आंटी, आप ही जयकारा भी लगा दीजिए। हाँ जी जरूर जी। शिल्पा बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हमारे अशोक जी भी प्रणाम जी कर रहे हैं। स्क्रीन। हाँ जी, अब आप देख पा रहे होंगे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। चलिए, तो सुबह सुबह के विचार जो मेरे मन में आए थे वही सुंदर साथ के बीच में शेयर करता हूँ। अभी मतलब ध्यान में बैठने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, तो कई बार ऐसा होता है, हमने स्वयं खुद अनुभव किया होगा कि जब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम लगाव रखते हैं ना, चाहे सुंदर साथ के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, या कई बार पति पत्नी के अंदर भी लगाव होता है जिस तरह का, या भाई बहन का लगाव होता है, भाई भाई का लगाव होता है, जिससे भी बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसके पास में जब हम बैठते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत खुशी होती है और हमारे अंदर एक प्रेम होता है। और जिससे बहुत अधिक प्रेम होता है, एक मतलब फिजिकली भी आप देखें तो कोई व्यक्ति जो बहुत प्रेमी हो और हमारे निकट हो ना, तो हमारे ना वो क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता है, गूजबम्स निकल जाते हैं, है ना। तो उस समय अंदर जो एक भावना आई होती है प्रेम की, तो मुझे ऐसा लगा कि वही भावना को हम जब आंख बंद करते हैं, बैठते हैं और उसी प्रेम को राज्य की तरफ मोड़ते हैं, तो ध्यान करने में बहुत आसानी होती है और हम काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। हमारा मन बहुत एकाग्र होता है, क्योंकि दुनिया में जिससे भी हम प्रेम चाहते हैं वो व्यक्ति राज्य नहीं है, लेकिन वो जो प्रेम है वो तो राज्य का ही स्वरूप है ना। और जिससे भी हम लगाव रखते हैं, शायद स्वामी जी ने भी कुछ समय पहले की चर्चा में कहा था ये बात कही, और एक बार अभी एक दो बार मैं भी कह चुका हूँ इस बात को, कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं उससे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि राज्य के अंदर जो गुण है ना, वो गुण है ना। हम क्या चाहते हैं कि जिससे हमारा लगाव है वो सुंदर होता है या सुंदर हो, है ना। और जब भी हमें जरूरत हो वो हमारे सामने मतलब उपस्थित हो, है ना, प्रेजेंट रहे, हमेशा अवेलेबल रहे हमारे लिए और हमारी केयर करे, हमारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। ये सारी चीजें हम उसमें ढूंढते हैं जिससे हमारा लगा होता है। और ये सारे के सारे गुण किस में है? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाह करके भी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन राज जी तो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए ना। तो वही ऐसा है जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, बस हमें उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जिससे भी लगाव होता है उस वो वाला प्रेम जब हम राज्य के लिए डाइवर्ट करते हैं, आंख बंद करके ध्यान में बैठ करके, उसी प्रेम से जब हम राज्य को याद करते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। और फिर जिस समय मतलब हम उनको सर्वस्व मानने लग जाएंगे, उनको हम प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम मान करके, बोल करके नहीं, क्योंकि बोल करके तो बहुत समय तक देख लिया हमने, लेकिन अनुभव करके नहीं देखा। तो जब हम उनको वैसा अनुभव करने लग जाएंगे, जब हम उनकी वैसी ही जरूरत महसूस करने लग जाएंगे अपने जीवन में, तो हमारा ध्यान मतलब निश्चित है कि उन तक लगेगा और हमें मतलब उनका अनुभव होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। प्रणाम जी, अति सुंदर
आपसे मिलके आज और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। राज जी की बहुत मेहर। आज किरण आंटी ने भी आपके रूप में सरप्राइज दे दिया हमें सुबह सुबह। प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सबकी कभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जयकारा भी लगा दीजिए अब, ताकि हम खोल पाए सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।